नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। पर रिलेटिविटी के थ्योरी पर जाने से पहले हमें जानना होगा कि जेम्स क्लर्क मैक्सवेल साहब ने लाइट के बारे में क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसकी स्पीड 3 लाख मीटर पर सेकेंड होगी। जैसे साउंड एक वेव है और उसे ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार उस समय ये माना जाता था कि लाइट एक वेव है और उसे ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होगी। उस मीडियम को पता करने के लिए एल्बर्ट एब्राहम मिकल्सन और एडवर्ड विलियम्स मॉर्ले ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, जो फेल हो गया। भाई साहब, वो क्या ज़बरदस्त फेलियर थी। साइंस की दुनिया में वह एक सबसे बड़ा फेलियर माना जाता है एक्सपेरिमेंट, जिससे हमें पता चलता है कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में कभी भी बदलेगी नहीं, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब हम जान चुके हैं कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो हम रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट पर जाने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं न्यूटन साहब के बारे में। उन्होंने कहा था कि टाइम एक एब्सोल्यूट नेचर का है, यानी पूरे ब्रह्मांड में टाइम समान गति से चलेगी, और यही बात आइंस्टीन को खटक रही थी। चलिए एक एग्जांपल सोचते हैं। अगर कोई बॉल डीप स्पेस में चली जाए जहां पर कुछ भी ना हो, तो हम कैसे बताएंगे कि बॉल चल रही है या रुकी हुई है। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक रोड पे दो गाड़ियां चल रही हैं, कार ए और कार बी। हम कैसे बताएंगे कि कार ए जो है कार बी से तेज चल रही है। हमें कार बी की स्पीड से कार ए की स्पीड की तुलना करनी होगी, यानी इससे हमें ये पता चलेगा कि स्पीड जो होती है रिलेटिव होती है। चलिए अब आते हैं अपने पुराने टॉपिक पर, रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए थॉमस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो बताता है कि लाइट एक वेव नेचर का है। यहाँ एक कैच है। थॉमस यंग्स डबल मॉडुलस एक्सपेरिमेंट ने बताया था कि लाइट एक वेव नेचर का है, बट जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने बताया था कि वो वेव जो होगी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी। आइंस्टीन ने एक एग्जांपल सोचा। अगर हम लाइट के बराबर स्पीड से उसके बगल में चले तो हमें एक स्टेशनरी वेव दिखेगी, जो इम्पॉसिबल था, क्योंकि मैक्सवेल ने के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी को वो पूरी तरह से गलत साबित कर रहा था। क्योंकि मैक्सवेल ने कहा था कि वेव कभी भी स्टेशनरी नहीं हो सकती। आइंस्टाइन ने देखा कि फिजिक्स के नियम लाइट के लिए अलग काम कर रहे हैं और बाकी पूरी दुनिया के लिए अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तब आइंस्टीन ने यह मान लिया कि लाइट की रफ्तार को अचीव नहीं किया जा सकता। तो यहाँ एक आइंस्टीन के दिमाग में एक क्वेश्चन आया, तो ये चीज़ लाइट के साथ भी होनी चाहिए कि अगर लाइट की स्पीड फिक्स है और फिजिक्स के नियम भी ठीक हैं, तो क्या होगा जब लाइट को एक मूविंग ऑब्जेक्ट और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से छोड़ा जाए। क्योंकि फिजिक्स के नियम के हिसाब से मूविंग ऑब्जेक्ट से छोड़ी गई लाइट की स्पीड नॉर्मल लाइट की स्पीड से ज़्यादा होना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई ट्रेन या बस चल रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, उसमें बैठा आदमी 10 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, तो उस आदमी का स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर होगा। पर जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती है, उसका स्पीड ना कभी बढ़ता है ना कभी घटता है, अलग तरह से काम करे। यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का, जो हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे।